Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side your paper 1 and paper 2 commerce faculty. ये सवाल बहुतों के मन में रहता है कि मैम हमने पीएचडी करनी है, रिसर्च स्कॉलर्स बनना है, तो हमें कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेटर है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेहतर है? किस में करने, कौन सी पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से करने से क्या है हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? तो आज इसी सवालों का क्या है मैं जवाब देने वाली हूँ, जहाँ पे हम इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का क्या है बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ज़्यादा बेहतर है या फिर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स लेंगे और जिसके बेसिस पे क्या है आपका कंपैरिजन करने वाले हैं। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जहाँ पे मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेहतर क्या है आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। मैं बात करती हूँ आपकी NIRF रैंकिंग की भी मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो तवज्जो दिया जाता है वो IISc की, IITs को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है और एंड में क्या आती हैं आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो ये भी क्या है मैं आपको दिखाऊंगी आपकी NIRF रैंकिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की। तो एंड तक हमारे साथ क्या है बने रहिए और जिसने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो यहाँ से हमारा सवाल उठता है कि मैम हमें कहाँ से क्या है यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है अप्लाई करना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स लेकर आई हूँ, तो जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या फायदा हो सकता है। सबसे जो बेसिक फायदा मैं आपको बता सकती हूँ वो क्या रहता है कि भाई एज कंपेयर टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की पीएचडी की जो फीस होगी वो तो कम होने ही वाली है ना, क्योंकि दैट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो खर्चा तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही कम देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अगर कंपेयर किया जाए तो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज क्या है वेल एस्टैब्लिश है, हाईली प्रेस्टिजियस है, वेल रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनको क्या है ज्यादा तवज्जो क्या है दिया जाएगा। दूसरा अगर मैं फंडिंग की बात करूं किस में ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी क्या है आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ही क्या है ज्यादा फंडिंग और जो स्कॉलरशिप्स है वो यहीं पे क्या है आपको देखने को मिलने वाली है। थर्ड अगर मैं फैक्टर देखूं कि किसका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ज्यादा बेहतर है, लाइब्रेरीज किसकी अच्छी हैं, है ना, गाइडेंस आपको कहाँ पे ज्यादा मिलेगी वो यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ही क्या है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिन्होंने अपना जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतर बनाया है, पर मैं सभी की बात नहीं करती हूँ। ठीक है, सो रिसर्च लैब्स, लाइब्रेरीज, ग्लोबल जो रिसर्च डेटाबेस है वो आपको क्या है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आपको क्योंकि ये स्पेसिफिकली रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो है आपके जो गाइड है वो भी आपको क्या है यहीं पे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो जो आपको क्या है आपकी रिसर्च में ज्यादा बेहतर तरीके से क्या है हेल्प कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं आप बात करती हूँ कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगी, कई आप ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने क्या है IITs में एडमिशंस लिया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं रिसर्च के दौरान अपनी पीएचडी के दौरान ही दे हैव गॉन टू द इंटरनेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे कोलैबोरेशन के थ्रू वो अपनी आधी चीजें क्या है फॉरेन में जाके कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आपकी कहाँ पे, पार्टनरशिप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ जहाँ पे आप ग्लोबल लेवल पे क्या है रिसर्च कर सकते हो। तो ये क्या है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जब आपने पीएचडी को क्या है कंसिडर करना है कि गवर्नमेंट में करनी है या फिर प्राइवेट में करनी है। करियर अपॉर्चुनिटीज अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स प्रॉपर तरीके से बनना चाहते हैं या करियर अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहते हैं तो अगेन प्रेफरेंस क्या है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वालों को क्या है ज्यादा दी जाएगी। और जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि आपकी जो फीस है वो कहाँ पे इकोनॉमिकल आपको देखने को मिलने वाली है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ही क्या है आपको कम देखने को मिलेगी। तो फीस भी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे कम होने वाला है। यहाँ पे एकेडमिक रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, वेयरएज इंडस्ट्रीज के साथ क्या है कोलैबोरेशन कम होती है। और सिमिलरली आपका जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है और उनकी इंडस्ट्रीज के साथ क्या है कोलैबोरेशन ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे टोटली क्या है रिसर्च के ऊपर क्या है फोकस किया जाता है।
हाईली कॉम्पिटिटिव है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वेयरएज जैसे मैंने बोला प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है, आपको वहां पे थोड़ी सी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे टाइमलाइंस, डेड एंड प्रोसीजर्स वगैरह क्या है, आपको हर चीज देखने को मिलेगी। सिमिलरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है, रिकग्नाइज्ड है, पर एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वो क्या है, लेस प्रेस्टिजियस है। रेपुटेशन अगर मैं दोनों के कंपैरेटिवली कंपेयर करूं तो गवर्नमेंट को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फंडिंग एंड स्कॉलरशिप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कंपैरेटिवली कम है। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के इतने स्ट्रांगली एस्टैब्लिश नहीं आते हैं, ठीक है। देन आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी कम होती हैं। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्शन देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। अब जो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आती है, आपकी कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटिटिव नेचर आपको देखने को मिलता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस और रिसर्च टाइमलाइंस क्या है यहाँ पे आपको दे दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक फीचर है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि अगर आपने सीक्वेंस में अरेंज करना है तो आप क्या है, IAS को, IITs को, देन आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, स्टेट यूनिवर्सिटीज को, और लास्ट में आती हैं आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। इस सीक्वेंस में क्या है, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर आपको मौका मिल रहा है, आपने JRF क्वालिफाई किया है या अच्छे नंबर लिए हैं या आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं, तो आपने क्या है इस सीक्वेंस में क्या है उनको प्रेफरेंस देनी है कि हमने कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैं आपको NIRF रैंकिंग भी दिखाने वाली हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आपकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रिसर्च आता है। तो यहाँ पे क्या है, हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर पे रैंकिंग पे कौन आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। उसके बाद आपकी वेरियस IITs आती हैं, एम्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, देन सेंट्रल के बाद कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज आएंगी, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज के बाद कहीं ना कहीं लास्ट में आपकी क्या आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो इस सीक्वेंस में क्या है, बेसिकली आपने क्या है आपको एडमिशन देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत जो क्लैरिटी है मिला होगा कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है बेहतर है। सो आप बताइए, मुझे बताइए कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, या आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, JRF की तैयारी कर रहे हैं, या आपने अंडर ग्रेजुएट है, 4th ईयर में है और PhD में डायरेक्टली एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपका इस बार जो नेट है वो 3 कैटेगरीज में है, PhD असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड योर फर्स्ट कैटेगरी वॉज JRF असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD। तो आप किस लेवल पे हैं, क्या आपका एम है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर PhD से रिलेटेड और भी वीडियो ऐसे चाहिए जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकूँ कि कौन सी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या बेहतर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ऐसी और मोर यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सिंपली ज्वाइन at my telegram group, that is शीमल भागी, फाइन। और हमारी पेपर 1 की टाइमिंग्स क्या रहती हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 6:30 PM, और पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस रहती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे at 3 PM। चलिए, बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही था। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन and subscribe to our channel if you are new to this platform. Thank you for watching this video.